वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लखनऊ के जीएमयू में कैंसर मरीजों को मिलेगा और बेहतर इलाज, बढ़ेंगी सुविधाएं। लखनऊ के जीएमयू में कैंसर मरीजों को और बेहतर इलाज मिलेगा। इसके लिए रेडियोथेरेपी विभाग की लीनैक मशीन को अपग्रेड किया जा रहा है। 5 करोड़ रुपए मशीन को अपग्रेड करने पर खर्च होंगे। कुलपति डॉक्टर विपिन पुरी ने बताया कि लीनैक मशीन काफी पुरानी हो चुकी है। इस मशीन से कैंसर मरीजों की सिकाई की जाती है। अब इसे अपग्रेड किए जाने की योजना है। इस पर करीब 5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 2 से 3 महीने में इसकी प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। रेडियोथेरेपी विभाग में रोजाना करीब 150 से 200 मरीजों की सिकाई हो रही है। लखनऊ शहीद पथ एयरपोर्ट फ्लाईओवर जून में हो जाएगा तैयार। 3 लाख की आबादी को जाम से मिलेगी निजात। शहीद पथ एयरपोर्ट फ्लाईओवर जून में बनकर तैयार हो जाएगा। करीब 2 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनने से करीब 3 लाख आबादी को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। इससे गोमती नगर, इंदिरा नगर के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए नया वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। सेतु निगम अधिकारियों के मुताबिक तालाब पर एक गर्डर लॉन्च हो चुका है। इस महीने के अंत तक दूसरा गर्डर भी लॉन्च हो जाएगा। फिर अप्रोच रोड बनाने का काम शुरू होगा। वहीं एयरपोर्ट के बाउंड्री से गोल चक्कर तक काम एयरपोर्ट अथॉरिटी को करना है। योगी सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, होमगार्ड में 20% सीट्स पर रिजर्वेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड्स में 20% पदों पर महिलाओं को ही नियुक्त करने की पहल करते हुए इस विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्णय किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार होमगार्ड्स विभाग के रिक्त पदों को भरने और 20% पदों पर केवल महिलाओं की भर्ती होगी। विभाग के अधिकारियों को 100 दिनों में भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया। सरकार का मानना है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाने और आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले होमगार्ड विभाग में इन भर्तियों से महिलाओं के प्रति अपराधों में भारी कमी आएगी। मनरेगा से 5 लाख गरीबों को योगी सरकार ऐसे देगी लाभ, जाने क्या है तैयारी। अगर आप अपने गांव में खेती और पशुपालन से जुड़ा छोटा व्यवसाय कर रहे हैं तो सरकार आपको मनरेगा की व्यक्तिगत लाभार्थी योजना के तहत मदद करेगी। इस योजना में सरकार आपको कारोबार को बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक खर्च करेगी। सरकार ने इस योजना में 5 लाख गरीबों को लाभ देने का फैसला किया। राज्य में मनरेगा योजना शुरू होने के बाद पहली बार लाभार्थी परक कार्यों के लिए 5 लाख का लक्ष्य रखा है। इसका मूल उद्देश्य गरीबों को उनके घर गाँव पर ही उनके द्वारा किए जा रहे छोटे मोटे काम को बढ़ाने में सहयोग व सहायता मुहैया कराना है। यूपी के साथ नर्सिंग कॉलेजेस में इतने पदों पर होगी भर्ती, शुरू हो गई तैयारी। नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर यूपी की केरल सहित दूसरे राज्यों पर निर्भरता खत्म होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग का पूरा फोकस अब प्रदेश में ट्रेंड और गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग स्टाफ तैयार करने पर है। इसकी पहल शुरू हो चुकी है। प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेजेस से संबद्ध नर्सिंग कॉलेजेस में करीब 160 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। प्रिंसिपल से लेकर ट्यूटर तक की नियुक्ति की जाएगी। विभाग जल्द नियुक्तियों का विज्ञापन जारी करने जा रहा है। नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें तो यूपी में अभी सरकारी क्षेत्र की भागीदारी इसमें बहुत कम है। अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश पुलिस में 9,534 पदों पर दारोगा की भर्ती। मई में आ जाएंगे फाइनल परिणाम। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार दूसरे कार्यकाल में भी बेहतर कानून व्यवस्था पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर दारोगा भर्ती की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। 9,534 पदों की भर्ती का परिणाम मई में जारी हो जाएगा। इसकी लिखित परीक्षा का आंसर की जारी हो गई है, जबकि लिखित परीक्षा में सफल 36,170 अभ्यर्थियों की अभिलेख परीक्षण और शारीरिक मानक परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षक भर्ती की अंतिम उत्तर कुंजी यानी फाइनल आंसर की विभाग की वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा दी है। गन्ना किसानों को 100 दिन में 8,000 करोड़ का भुगतान करेगी योगी सरकार। 14 दिनों के भीतर मिलेगा दाम। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ने की मिठास को और बढ़ाने की रणनीति पर कार्य शुरू कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान 14 दिनों के भीतर करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। इसके लिए सभी जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। योगी सरकार ने चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ साथ उनकी क्षमता विस्तार करने का फैसला किया। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस बकाये गन्ना मूल्य पर है। सरकार ने 14 दिनों में भुगतान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। योगी सरकार अगले 100 दिन में 8,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान करने जा रही है। मदरसा शिक्षक भर्ती में अब नहीं चलेगा भाई भतीजावाद। यूपी सरकार टीईटी की तर्ज पर एमटीईटी करने जा रही लागू। मदरसा शिक्षकों की भर्ती में अब भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। मदरसों में सुधार की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के तहत उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब मदरसा शिक्षकों की भर्ती की इस व्यवस्था पर लगाम लगाने जा रही है। सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की तर्ज पर मदरसा शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू करने का निर्णय लिया। एमटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी ही मदरसों में शिक्षक बन सकेंगे। ये परीक्षा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद कराएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार से
अनुदानित मदरसों में शिक्षकों के पद भरने का अधिकार वहां की प्रबंध समिति के पास होता है। सब इंस्पेक्टर भर्ती का रिजल्ट घोषित। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के अभ्यर्थियों को खुश करने वाली खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इससे पहले बीते दिन बोर्ड ने परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी यानी फाइनल आंसर की जारी कर दी है। अब परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी दोनों ही बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी अपना परिणाम चेक करने और डाउनलोड करने के लिए यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpp.gov.in पर जा सकते हैं। मेट्रो को नए एमडी की जरूरत। यूपीएमआरसी के लखनऊ मुख्यालय में कर सकते हैं आवेदन। लखनऊ सहित यूपी के 3 जिलों में मेट्रो को गति देने वाले उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव का कार्यकाल जून 2022 को खत्म हो रहा है। उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही शासन ने अखबारों में नए एमडी की भर्ती के लिए रिक्तियां निकालने की प्रक्रिया तेज कर दी। जल्द विज्ञापन के जरिए यूपीएमआरसी के लखनऊ मुख्यालय में आवेदन आने शुरू हो जाएंगे। 4 अगस्त 2014 से लखनऊ मेट्रो के एमडी कुमार केशव यूपीएमआरसी के एमडी बने हैं। पहले 5 साल, फिर 2 साल, फिर 6 माह और इसके बाद 4 माह के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। लखनऊ में 1 से 200 स्कूल्स में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। 12 से 14 साल तक के बच्चों को लगेगा टीका। बच्चों को कोरोना का टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग आज शनिवार से स्कूल्स में शिविर लगा रहा है। 12 से 14 साल तक के बच्चों में 100% टीके के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहल की, क्योंकि बहुत ही कम संख्या में बच्चों का टीकाकरण हुआ। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर M.K. सिंह ने बताया कि 200 स्कूल्स में टीकाकरण शिविर लगाने की तैयारी कर ली गई है। सोमवार को स्कूल खुलेंगे, लेकिन शिविर आज यानी शनिवार से ही लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने स्कूल के छात्रा व छात्राओं का 100% टीकाकरण करवाएं। 1,94,424 बच्चों को वैक्सीन लगाई जानी है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कमिश्नर नियुक्त। मथुरा के मंदिर को लेकर भी कोर्ट का बड़ा फैसला। यूपी के 2 बड़े मंदिरों काशी विश्वनाथ और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला सुनाते हुए 19 अप्रैल को मंदिर मस्जिद का दौरा करने और वीडियोग्राफी कराए जाने की बात कही। इस दौरान कोर्ट में मंदिर मस्जिद परिसर में सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। उधर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कृष्ण जन्मस्थान परिसर में शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक के वाद पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने ईदगाह कमेटी से प्रार्थना पत्र दाखिल कर वाद से संबंधित कॉपी देने का आदेश जारी किया है। यूपी में कोरोना प्रोटोकॉल पालन को लेकर फिर बढ़ेगी सख्ती, निर्देश जारी। प्रदेश में कोरोना के नए मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर फिर से सख्ती की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच की संख्या बढ़ाने के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। हालांकि ऐसे सर्वाधिक मामले दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में ही ज्यादा सामने आ रहे हैं, मगर इन्होंने चिंता बढ़ा दी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बीते 24 घंटे में 90 नए कोरोना मामले मिलने की बात कही गई। इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 362 हो गई। ड्यूटी पर जींस टी शर्ट लोअर पहना तो लगेगा जुर्माना। मंत्री दयाशंकर सिंह ने आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सड़कों पर दौड़ती रोडवेज बसों का औचक निरीक्षण किया और ड्राइवर कंडक्टर्स की वर्दी में न होने पर चेतावनी दी तो विभागीय अफसर हरकत में आ गए। परिवहन विभाग के अफसरों ने हिदायत दी है और पत्र जारी किया है कि फील्ड और कार्यालय में ड्यूटी पर आने वाले रोडवेज कर्मियों को ड्रेस कोड का पालन करना होगा। निर्देशों में साफ है कि जींस टी शर्ट और नेकर लोअर पहनकर ड्यूटी पर आने पर पाबंदी होगी। साथ ही चटकीले रंग और डिजाइन के परिधान की अनुमति बिल्कुल नहीं है। ऐसा करने वाले कर्मचारियों पर जांच के बाद कार्रवाई होगी। शहर के साथ गांव में नहीं होगी धोखाधड़ी, योगी सरकार करने जा रही है ये काम। यूपी के शहर के साथ साथ गांव वालों को भी बैंक व एटीएम आदि के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से आगाह किया जाएगा। साथ ही उन्हें सुरक्षित डिजिटल लेन देन के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके लिए 2024 तक सभी ब्लॉक्स में वित्तीय साक्षरता केंद्र खोले जाएंगे। राज्य में अभी हर 3 ब्लॉक पर एक वित्तीय साक्षरता केंद्र खोला जाएगा। रिजर्व बैंक ने अपनी इस पायलट परियोजना को सभी ब्लॉक्स तक विस्तार देने की योजना बनाई। इन केंद्रों पर बैंक से जुड़े अधिकारी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई व आरटीजीएस माध्यमों के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक करेंगे। पुष्पक विमान पर सवार होंगे 6000 राम, बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड। विहिप ने की रामोत्सव तैयारी।
कानपुर के निराला नगर रेलवे ग्राउंड में 17 अप्रैल को आयोजित होने वाले रामोत्सव को भव्य बनाने की तैयारी विश्व हिंदू परिषद ने की। यहां तैयार किए गए पुष्पक विमान पर 6000 राम एक साथ सवार होकर विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि यह आयोजन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा, क्योंकि अभी तक केवल 107 राम एक साथ होने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। केशवनगर स्थित भाजपा दक्षिण कार्यालय में जिलाध्यक्ष डॉक्टर वीना आर्या पटेल की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारियों की बैठक हुई। मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के मधुराम शिवा ने कहा कि हिंदू का हिंदुओं के प्रति आपसी प्रेम बढ़ाने और मजबूत हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। रेलवे का बाईपास तैयार, ट्रेन को मिलेगी रफ्तार, यात्रियों का समय बचेगा। राजधानी लखनऊ में रेलवे का बाईपास बनकर तैयार हो गया। इनके बनने से उतरेटिया से ट्रांसपोर्ट नगर और ऐशबाग से मानक नगर के बीच ट्रेन का ट्रैफिक 30% तक शिफ्ट होगा। इससे चारबाग और लखनऊ जंक्शन पर ट्रेन का ट्रैफिक कम होगा। ऐसे में कल ट्रेन को बाईपास सेवा के जरिए संचालित किया जाएगा। इससे ट्रेन की रफ्तार बढ़ाकर समय की बचत होगी। साथ ही यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए बाईपास स्टेशन का विकल्प होगा। दरअसल चारबाग रेलवे स्टेशन और लखनऊ जंक्शन पर ट्रेन के साथ यात्रियों का लोड कम करने की योजना है। अप्रैल में इस दिन फ्री रहेगा ताजमहल का दीदार, सामान्य दिनों के लिए भी जारी किया गया। आगरा विकास प्राधिकरण ने पर्यटकों की सुविधा के लिए मेहताब बाग के ताजमहल पार्क में ताज व्यू पॉइंट विकसित किया। यहां से पर्यटक ताज का दीदार कर सकते हैं और फोटोग्राफी कर सकते हैं। विकास प्राधिकरण ने आज यहां से ताज का दीदार मुफ्त कर दिया। ये सुविधा अप्रैल के अगले 2 शुक्रवार को भी रहेगी। विकास प्राधिकरण ताज व्यू पॉइंट को सूर्योदय से लेकर रात 12 बजे तक खोलता है। व्यू पॉइंट का विशेष लाभ रात्रि दर्शन के लिए पर्यटकों को मिलता है। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि ताज व्यू पॉइंट और अगले 2 शुक्रवार को पर्यटकों के लिए मुफ्त रहेगा। सामान्य दिनों में भारतीय पर्यटकों से महज 50 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। नगर विकास मंत्री के आदेश से लखनऊ में 33 चौराहों की बदलेगी तस्वीर। चारों ओर लगे वर्टिकल गार्डन बढ़ाएंगे खूबसूरती। 7 दिवसीय योजनाओं की नींव शुक्रवार को नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ में रखी। शहर के 33 चौराहों को खूबसूरत बनाया जाएगा। चौराहों के आसपास अनुपयोगी पड़ी जमीनों का उपयोग किया जाएगा और चारों तरफ वर्टिकल गार्डन लगाए जाएंगे। नगर विकास मंत्री ने सिकंदर बाग चौराहे से इस योजना की आधारशिला रखी और काम को पूरा करने का समय 45 दिन का दिया। मंत्री ने कहा कि 45 दिन के बाद फिर से चौराहा देखने के लिए आएंगे। अब वीआईपी ट्रेन की एसी थर्ड इकोनॉमी बोगी में नहीं मिलेगा पेट्रोल। वीआईपी ट्रेन लखनऊ मेल, एसी एक्सप्रेस और पुष्पक एक्सप्रेस सहित कई ट्रेन की एसी थर्ड इकोनॉमी बोगी में सफर करने वाले यात्रियों को पेट्रोल अपने साथ लेकर चलना होगा। रेलवे बोर्ड ने एसी थर्ड इकोनॉमी बोगी में पेट्रोल रखने का स्थान उपलब्ध न होने के कारण इस सुविधा को हटाने का आदेश दिया है। बोर्ड यात्रियों की सुविधा के अनुसार एसी के तापमान को सेट करने की व्यवस्था लागू करेगा। लिंक हाफमैन बुश तकनीक से रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने एसी थर्ड इकोनॉमी बोगी को बनाया था। एलएचबी क्लास की एसी थर्ड में जहां 72 सीट्स होती थी, वहीं एसी थर्ड इकोनॉमी में सीट्स की संख्या बढ़ाकर 83 हो गई। मौसम में रहेगा उतार चढ़ाव, धूल भरी आंधी चली अभी और सताएगी गर्मी। मेरठ और आसपास के लोगों को गर्मी से अभी राहत नहीं मिलने वाली। मौसम का मिजाज गर्मी की ओर बढ़ रहा है। अगले 3 दिन में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचने का अनुमान है। वहीं शुक्रवार को सुबह तेज धूप के साथ ही शुरुआत हुई। सोमवार को मेरठ का तापमान 39.4 डिग्री था, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहा। तत्काल टिकट बुकिंग में अब नो टेंशन। जान लीजिए रेलवे की नई गुड न्यूज। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से तत्काल टिकट बुकिंग कराते हैं तो आपके लिए एक राहत की खबर है। असल में आप टिकट बुकिंग के दौरान डेस्टिनेशन एड्रेस देने की जरूरत नहीं होगी। इसका फायदा उन लोगों को सबसे ज्यादा मिलेगा जो तत्काल टिकट की बुकिंग करते हैं। दरअसल डेस्टिनेशन एड्रेस डालने की वजह से टिकट बुकिंग में ज्यादा वक्त लग जाता था। कई बार सीमित सीट के लिए बुकिंग में देरी की वजह से वेटिंग टिकट मिलता था। आपको बता दें कि कोरोना काल में रेलवे ने बुकिंग के लिए डेस्टिनेशन एड्रेस देना अनिवार्य कर दिया था। इसका मकसद था कि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसके डेस्टिनेशन एड्रेस की जानकारी ली जा सके। खत्म हो सकता है सस्ते लोन का दौर, जून से लग सकता है ज्यादा ब्याज का झटका, बढ़ेगी ईएमआई। महंगाई के 17 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंचने के साथ ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक आगामी बैठक में नीतिगत दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। इसका कारण यह है कि केंद्रीय बैंक के पास विकास को बाधित किए बिना कीमतों को नियंत्रित करने के सीमित विकल्प हैं। खाद्य महंगाई और तेल की ऊंची कीमतों के कारण पिछले महीने यानी मार्च में खुदरा महंगाई दर 6.95% पर पहुंच गई। अर्थशास्त्री महंगाई के अधिक व्यापक होने के कारण चिंतित हैं। हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि महंगाई अस्थायी है। इसके उलट यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों में तेजी आ रही है। आईपीएल 2022 में आया कोरोना का पहला केस। दिल्ली कैपिटल्स के सदस्य को पाया गया कोविड-19 पॉजिटिव।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 15वें सीजन के 24 मुकाबले खेले जा चुके हैं, लेकिन 25वें मैच से पहले आईपीएल 2022 में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। दिल्ली कैपिटल्स टीम के एक अहम सदस्य को कोरोना से संक्रमित पाया गया। दिल्ली कैपिटल्स को शनिवार 16 अप्रैल को अपना अगला मुकाबला खेलना है, लेकिन इससे पहले टीम के फिजियो पैट्रिक फरहाट कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। आईपीएल द्वारा जारी मीडिया अपडेट में बताया गया कि दिल्ली कैपिटल्स के फिजियो पैट्रिक फरहाट को कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया और इस समय वो आइसोलेशन में हैं। कोर्ट कमिश्नर 19 को करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण, 20 को अदालत में देनी है रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर प्रकरण में कोर्ट के आदेश पर नियुक्त अधिवक्ता कमिश्नर अजय कुमार मिश्र 19 अप्रैल को वास्तु स्थिति का सर्वेक्षण करेंगे। इस दौरान उनके साथ दोनों पक्षों के लोग भी रहेंगे। अधिवक्ता कमिश्नर 20 अप्रैल को सुनवाई के दौरान अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।